इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 चीज़ों के बारे में जिन्हें आप निश्चिंत होकर छोड़ सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो बिना आपको एहसास दिलाए आपके ऊर्जा, शांति और खुशी को चुरा रही हैं। यह वीडियो आपको सोचने के लिए प्रेरित करेगा और आप उन कदमों की दिशा में बढ़ेंगे जो आपको अधिक खुशहाल जीवन की ओर ले जाएंगे। यह आपके लिए अवसर है ताकि आप उन चीज़ों को अपनाएं जो आपको हल्का और अधिक प्रामाणिक जीवन जीने में मदद करें। आखिरकार, जो वास्तव में मायने रखता है, वह खरीदा नहीं जा सकता या मापा नहीं जा सकता, उसे केवल पूरी तरह से जिया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम 61 वर्ष के होते हैं, तो जीवन हमें एक अमूल्य उपहार देता है, दृष्टिकोण। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अतीत को भूल जाएं, बल्कि यह समझें कि अब हमें कौन सी चीजें अपने साथ नहीं ले जानी हैं। लोग अक्सर वर्षों तक दर्द, पछतावे या गुस्से को थामे रखते हैं, जो उनके सफर को भारी बना देता है। सोचिए कि आप कितनी ऊर्जा उस चीज में फंसा रहे हैं जो अब आपके काम की नहीं है। यह सही है कि हम कभी पूरी तरह से भूल नहीं पाते, लेकिन हम यह नहीं सिखाए जाते कि कैसे छोड़ना है। हम में से कई लोग हर चीज को नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनुभव से एक सीख यह है, सबसे बड़ी स्वतंत्रता तब आती है जब आप किसी चीज को देख सकते हैं, कह सकते हैं, इसने मुझे यहां तक पहुंचने में मदद की है, और फिर उसे छोड़ सकते हैं। मैंने एक व्यक्ति से मुलाकात की जो अपने बचपन के एक दोस्त से बहुत गुस्से में था। एक दिन उसने अपने सभी भावनाओं को एक पत्र में लिखा, लेकिन वह पत्र कभी भेजा नहीं। इसके बजाय उसने उस पत्र को जलाया और उसकी राख के साथ उसने वर्षों के दुख को छोड़ दिया। अतीत को छोड़ना आत्मसम्मान का कार्य है। हर बार जब हम कुछ ऐसा थामे रखते हैं जो अब हमारी मदद नहीं करता, तो हम उन अवसरों को खो देते हैं जो जीवन हमें दे सकता है। हम जीवन की सारी संभावनाओं को नकार रहे होते हैं। यहाँ एक साधारण अभ्यास है। अपने लिए कुछ शांत समय निकालें। पूछें, मैं अभी भी क्या थामे हुए हूं? कभी कभी यह एक याद, गिल्ट या वह वस्तु हो सकती है जो किसी कोने में धूल खा रही है। छोड़ने में धैर्य चाहिए। हर चीज तुरंत नहीं जाती, लेकिन हर छोटा कदम मायने रखता है। छोटे से शुरुआत करें। शायद एक ऐसी तस्वीर को हटा दें जो आपको खुश से ज्यादा दुखी करती है, या आज यह निर्णय लें कि अब एक पुरानी बहस को अपने मन में नहीं दोहराएंगे। हर छोटी कोशिश आपको बढ़ने में मदद करती है। यह ऐसा है जैसे किसी खिड़की को खोलकर रोशनी को अंदर आने देना। अतीत को छोड़ना आपके अनुभवों की अहमियत को कम नहीं करता, बल्कि आपके सफर का सम्मान करता है। जब आप छोड़ देते हैं, तो जो बचता है वह सीख है और आगे बढ़ने के लिए हल्कापन। अपनी आत्मा को मुक्त करें ताकि समृद्धि और शांति आपके जीवन में प्रवेश कर सके। जब ऐसा होता है, तो आप असाधारण महसूस करते हैं। जीवन बहने लगता है। अतीत के लिए आभार उस अड़चन को ऊर्जा में बदल देता है। यही है उस स्वतंत्रता का शक्ति जो पुराने किस्सों की बंदी नहीं बनते। आपने कितनी बार अपने फैसले दूसरों की राय के डर से बदल दिए हैं? शायद आपको एहसास नहीं होता, लेकिन दूसरों की राय का बोझ एक अदृश्य बेड़ी की तरह महसूस हो सकता है। 61 वर्ष की आयु में ज्ञान यह समझने की ओर ले जाता है कि दूसरों को खुश करने के लिए जीना अपनी तरह का एक जेल होता है। अब इस चक्र से मुक्त होने का समय है। अपने आप से पूछें, मैं दूसरों को कब तक यह तय करने दूंगा कि मैं कौन हूं? मैंने एक व्यक्ति से मुलाकात की जिसने दशकों तक परिवार और दोस्तों को खुश करने की कोशिश की। वह स्वीकृति और सम्मान की तलाश में रहता था, इसलिए वह कभी भी असहमतियों से बचता था, भले ही वह जानता था कि उसे बोलना चाहिए। एक दिन उसने फैसला किया कि उसकी शांति बाहरी स्वीकृति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह बिना किसी मुखौटे या झूठ के खुद के रूप में है। अपने आप को स्वीकृति देने का यही असली बल है। जब आप दूसरों की राय पर निर्भर रहना बंद कर देते हैं, तो आप अपनी आवाज सुन पाते हैं। वह आवाज हमेशा से वहां थी, जो सुनी जानी थी। सीमा निर्धारित करना एक तरह की स्वतंत्रता है। बिना किसी अपराध बोध के ना कहना, इसका मतलब है कि आप अपनी स्वतंत्रता को स्वीकार करते हैं। आज ही इसे आजमाएं। कुछ ऐसा चुनें जो आप सच में करना चाहते हैं।
बिना यह सोचें कि दूसरे क्या कहेंगे। चाहे वह आपकी पसंदीदा पोशाक पहनना हो, दिनचर्या बदलना हो या कुछ ऐसा कहना हो जो आपने हमेशा कहा है, खुद को यह अवसर दें। समय के साथ आप महसूस करेंगे कि दूसरों की राय बस वही है, राय। वे आपको परिभाषित नहीं करते। अपने आप से सच्चे रहने का साहस अपनाएं, क्योंकि वास्तविक स्वतंत्रता उसी में है। जब आप खुद को दूसरों के मानकों से जज करना बंद करते हैं, तो जीवन हल्का और सरल हो जाता है। यह सकारात्मक ऊर्जा उन लोगों से असली सम्मान प्रेरित करती है जो आपके चारों ओर हैं। गिल्ट वह बोझ है जो आपने पहले ही चुका दिया है। कई लोग पुराने फैसलों को लेकर आत्म अवरोध महसूस करते हैं जो उस समय सही लग रहे थे। लेकिन 61 वर्ष की आयु में एक अनिवार्य सत्य यह है, हर कोई गलतियां करता है और वे गलतियां हमारी मानवता का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। गिल्ट को हमेशा के लिए साथ रखने की जरूरत नहीं है, आपको इसे छोड़ने का अधिकार है। मुझे एक व्यक्ति याद आता है जो अफसोस करता था कि उसने अपने बच्चों के साथ पर्याप्त समय नहीं बिताया, जबकि वह परिवार का पालन पोषण करने के लिए काम कर रहा था। वर्षों तक वह यह सोचता रहा कि क्या कुछ और किया जा सकता था। फिर एक दिन उसने खुद को माफ किया। उसने अपने बच्चों से अपनी भावनाएं साझा कीं। उनका जवाब, वे बस चाहते थे कि वह इस समय उनके साथ मौजूद रहे। खुद को माफ करना एक भारी बोझ को हल्का कर देता है और वह आभार से जीने लगता है। गिल्ट अक्सर हमें उस पर अटका रहता है जिसे हम बदल नहीं सकते। इसके बजाय आप उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आप आज कर सकते हैं। गलतियों को सबक में बदलें, लिखें जो आपके मन में है, फिर उसे जोर से पढ़ें और कहें, मैं खुद को माफ करता हूं, मैंने उस समय अपनी पूरी कोशिश की। यह कमजोरी नहीं है, यह साहस है। सीखी गई बातें आभार में बदल जाती हैं और बोझ हल्के होते हैं। आभार के साथ जीने से शांति मिलती है। खुद को माफ करना शांति और समृद्धि के लिए जगह बनाता है और आपकी क्रियाएं दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करती हैं। स्वतंत्रता तब आती है जब हम उन अनावश्यक चीजों को छोड़ते हैं जिन्हें हम सुरक्षा या खुशी की गारंटी समझते हैं। समय के साथ हम यह समझ जाते हैं कि सच्चा समर्थन चीजों में नहीं बल्कि पलों में है। 61 वर्ष की आयु में अब यह समय है कि आप तय करें कि जो सच में मायने रखता है। जैसे जैसे आप उम्र बढ़ाते हैं, आप यह सीखते हैं कि जो चीजें हमने जमा की थीं वे वास्तविक सुख या सुरक्षा नहीं देती। इसके बजाय वास्तविक समर्थन इन पलों में छिपा होता है। 61 की उम्र में यह सबसे अच्छे समय में से एक है अपने जीवन की सच्ची चीजों की ओर ध्यान केंद्रित करने का। जैसे जैसे हम जीवन के इस पड़ाव पर पहुंचते हैं, हम समझते हैं कि हम जितना अधिक सामग्री और बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं, उतना ही हम अपनी आंतरिक शांति से दूर होते जाते हैं। बहुत बार हम अपनी जिंदगी में उन चीजों को इकट्ठा करते हैं जिनका कोई खास मतलब नहीं होता, बस इसलिए क्योंकि समाज या लोग हमें बताते हैं कि यह जरूरी है। लेकिन असली शांति और संतुष्टि उन चीजों में नहीं है, यह आपके अनुभवों में है, आपके रिश्तों में है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपके भीतर है। मैंने एक व्यक्ति से मुलाकात की जिसने जीवन भर विभिन्न चीजों को जमा किया, यह सोचते हुए कि इससे वह खुश होगा। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि इन चीजों से उसे कोई सच्ची शांति नहीं मिल रही। उसने अपने घर को व्यवस्थित किया, उन चीजों को दान में दिया जो वह अब उपयोग नहीं करता था, और उसी दिन उसे अप्रत्याशित शांति मिली। उस दिन के बाद उसने महसूस किया कि सच्ची समृद्धि उन चीजों में नहीं थी बल्कि उस हल्केपन में थी जो उसे उन चीजों को छोड़ने से मिली थी। यह एक सटीक तरीका है अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति को सुधारने का। जब आप अपनी चीजों से मुक्त होते हैं तो आप न केवल बाहरी चीजों से बल्कि मानसिक दबाव से भी मुक्त हो जाते हैं। जीवन की असली समृद्धि सरलता और स्वाभाविकता में है, न कि इन चीजों को इकट्ठा करने में। जब आप चीजों से कम हो जाते हैं तो आपके पास जीवन का पूरा अनुभव करने के लिए अधिक ऊर्जा होती है और आप इन छोटी छोटी चीजों में संतुष्टि और खुशी पा सकते हैं। यह बुढ़ापे का वह उपहार है जो हमें हर दिन एक नया दृष्टिकोण देता है। 61 वर्ष की आयु में आपके पास अब यह समझ है कि जीवन को एक आसान कथे
हल्के और संतुलित तरीके से जीने के लिए हमें किसी बाहरी अनुमोदन या अपने पास चीजें जमा करने की आवश्यकता नहीं है। इस उम्र में हम इसे समझ पाते हैं कि जो वास्तविक मूल्य है वह चीजें नहीं हैं जो हम जमा करते हैं, बल्कि वह हैं जो हम साझा करते हैं, अपने अनुभव, अपने ज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी आत्मा की शांति। आपने देखा होगा कि कई बार हम अपने जीवन को एक निश्चित तरीके से जीने के लिए मजबूर होते हैं। समाज की उम्मीदों, परिवार की अपेक्षाओं और रिश्तों के दबावों के कारण हम अक्सर अपने सपनों और इच्छाओं को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन इस समय में, जब आपके पास यह समझ है कि अब आपके लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है, तो आपको यह जानने की जरूरत है कि केवल आप ही अपने जीवन के सबसे बड़े निर्माता हैं। दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होना और अपनी इच्छाओं के अनुसार जीना असली स्वतंत्रता है। यह खुद को चुनने का समय है, न कि उन चीजों को चुनने का जो हमें समाज या दूसरों ने दी हैं। जब आप यह समझने लगते हैं कि अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की शक्ति केवल आपके हाथ में है, तो आप हर रोज नए तरीके से जीने के लिए तैयार होते हैं। अपने आप को पहचानें और स्वीकार करें, क्योंकि आप जैसा हैं वैसे ही अद्भुत हैं। जीवन को उसकी वास्तविकता में जीने का अनुभव है कि आपके पास जो कुछ भी है वह सब कुछ आपका अपार आंतरिक शक्ति से आता है। उम्र बढ़ने के साथ हमें समझ में आता है कि हम जिस तरह से जीवन को देखते हैं वह इस उम्र में हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। 61 वर्ष की आयु में अब आप जीवन के उन हिस्सों को समझते हैं जिन्हें आपने पहले अनदेखा किया था। जीवन को अब आपके नजरिए से देखा जाता है, एक शांतिपूर्ण, स्थिर और आंतरिक रूप से संतुलित दृष्टिकोण से। और जब आप यह समझते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है वह आपकी ओर से खुद को देने का तरीका है, तो वह अनुभव आपको उन सब चीजों से मुक्त कर देता है जिन्हें आपने अपने ऊपर बोझ समझा था। आपके पास अब उन चीजों को छोड़ने का साहस और शक्ति है जो आपकी आत्मा के लिए बोझ बन चुकी थीं। इस बिंदु पर जब आपने अपने जीवन में जिज्ञासा, आशावाद और संतुलन को चुना है, तो आपको यह समझने की जरूरत नहीं है कि आप कितने बड़े या छोटे हैं, बल्कि यह समझें कि आपका यात्रा रास्ता अब सबसे महत्वपूर्ण है। और इस यात्रा में सबसे बड़ी खुशी और संतुष्टि यही है कि आप जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की शक्ति पा रहे हैं। आप इस समय पर ध्यान देने के बाद आपने खुद को उस रूप में ढाला है जो जीवन के हर पल को जीने के लिए तैयार है। अगर आपने कभी सोचा है कि क्या आपने सब कुछ खो दिया है, तो यह समय है कि आप उन चीजों से मुक्त हो जाएं जो सिर्फ आपके रास्ते में अड़चन डाल रही थीं। जीवन के इस चरण में आप जो कुछ भी अनुभव करेंगे वह सभी आपके आत्मा के विकास के लिए उपहार होगा। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया है तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने किसी प्रियजन के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आप अगली कंटेंट से अवगत हो सकें। एक साथ हम और अधिक सीख सकते हैं और अपने जीवन में नई दिशा पा सकते हैं। आपका इस यात्रा में भागीदारी और आपकी उपस्थिति इस आदान प्रदान को जीवंत और सार्थक बनाती है। वीडियो के अंत में स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को देखें। यह आज की शिक्षा को और अधिक विस्तार से समझने में आपकी मदद करेगा। धन्यवाद और अगली वीडियो में मिलते हैं।